अभी प्रयागराज के मेजा में आपने जो कमल का कार्यक्रम किया, जो जनता के 400-500 व्यक्ति यहाँ आपके साथ हैं, क्या है इसमें? हम जानना चाहते हैं कमल वितरण जो आपने किया, ये भी कहा कि घर घर सोलर देंगे, ऐसा बन रहा है मंत्री। इसमें क्या जानना चाहते हैं? मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है ये। मैंने कोई नई बात थोड़ी कही है, ये करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। और घर घर आप सबको कम्बल के साथ साथ सौर ऊर्जा भी देंगे, और आपने ये भी कहा कि जिनको आज कंबल दिया जा रहा है उनको सौर ऊर्जा की ये कहा आज कंबल दे सौर ऊर्जा। अच्छा, वैसे भी आप नहीं तेज है कि सब जगह आपका वो अलग बात है, लेकिन आज मैंने अनाउंस किया है कि जिनको आज कंबल दिया जा रहा है, जो समाज के सबसे छोटे लोग हैं, अपनी पायदान पर रहने वाले लोग हैं, उनको आज और आप लोग थोड़ा लाइट दे चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग को दे चुके हैं। अब उनका नंबर है ना, उनको नहीं, गरीब आदमी जा नहीं पाता, मान नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता। आज से मुलाकात सौर ऊर्जा आप देने की दे रहे हैं। अच्छा, ये जो कुंभ की तैयारियां हैं, आप कहाँ से आए हैं? कुंभ में आने वालों की कितने व्यवस्था सरकार ने आपने कर दिया? तो जो हमारे स्नान रहने वाले लोग चाहते हैं कि पूरी सुनने पर ठीक से बात नहीं करते, उनसे गलती में गाली की बात करते हैं। इतना परिवर्तन हुआ है माननीय वही पुलिस आपको सम्मान देगी, चाहते सम्मान से बात करेगी, इज्जत से बात करेगी। हर इंसान को गरीब अमीर हो चाहे कोई, ये परिवर्तन। पार्किंग बसें चल रही हैं, सड़क बसें चल रही हैं, थोड़ी दूर से ले जाके आपको हम पहुंचा देंगे, आप थोड़ी दूर पैदल जाके स्नान कीजिए। हर चीज़ की सुविधा है, और रहने की सुविधा है, इतने रहने की इतनी दिव्य व्यवस्था है कि जिन लोगों के रहने की कोई व्यवस्था लो, ये सरकार ने व्यवस्था की। आप पहले जाते थे पटनों के यहाँ रहते थे, और जगह कहीं दोस्त यार के यहाँ रहते थे। अब सरकार ने योजना बनाती है, 1,000 2,000 लोगों को रहने की एक जगह पूरी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, सर व्यवस्था है। तभी तो पैसा कोट होता है, भी नहाते थे, इसीलिए कोई है आराम से नहा के घर हमको दिक्कत जाने की दिक्कत है, बस की दिक्कत है, की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, भोजन की दिक्कत है। आप जाएँ, आप देखिए भी आज ये था इतनी 1000 को औरतों को कपड़ा पहले कोई व्यवस्था नहीं होती, बेचारी कहाँ जाए कपड़ा बदलने, कपड़ा बदलने की कोशिश। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं ये कह रहा है तो भगवान लेकिन उनके जो रंग दिए हैं वो कह रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, जो आप बोलेंगे प्रचार करेंगे भगवान। अच्छा, जब अखिलेश जी ने सरकार जब चलाए थे संतोष तो क्या लिखा? एम्बुलेंस में लिखा था समाज। जो सरकार है काम करती है, क्योंकि जनता है, जनता को क्या मालूम कौन कर रहा है, तो जनता को बताना भी पड़ता है कि हम ये काम कर रहे हैं। मैंने आज क्यों बताया? इसलिए कि जनता को मालूम ही नहीं है। जनता अपने घर से खेत गई, खेत से घर आए, वो क्या मालूम क्या योजना है क्या योजना नहीं है। सरकार अगर काम कर रही है, सरकार बताती है ये काम करना, आपको सुविधा देना, उसका लाभ उठाइए, आप अपना जानकारी हासिल कीजिए। इसीलिए तो आप लोग हैं, आप यही कर सकते हैं, आप उसको निभाते हैं। जो सरकार काम अच्छा करती है ले जाते हैं, जो सरकार की कमियां उनको आप उजागर करते हैं।
यही विपक्ष का काम होना चाहिए, लेकिन विपक्ष तो हर काम की बुराई करता है, सोचता है कहीं को लाभ न मिल जाए। चाहे एसआर क्यों सुनाओ, एसआर को भी लेके कुछ हंगामा कर रही है। कितना अच्छा से अच्छा काम करिए। राहुल गांधी ने कहा ना, सन बदल गया, मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही राहुल गांधी, मैं गाली बकता रहूंगा। तो आइए, ऐसा तो हमने आज तक नेता नहीं देखा जो विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करे। कोई सोच सकता है विदेश में जाके अपने देश की बुराई करे? अरे भाई ठीक है, तो विपक्ष करो, तो सरकार की बुराई करो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बुराई करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग जाते हैं सदन, जब बजट प्रस्तुत होता है, राज्यपाल के अभिभाषण तक के लेके जाएंगे और हल्ला मचाएंगे, चिल्लाए रहेंगे, उनसे हम 5-10 गुना जाता है, लेकिन हम चुप मार के बैठे सुनते रहते हैं, लेकिन लोग डरते रहे। आपको अधिकार है भाई, ठीक, आप प्रदर्शन उनके चाहिए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप ऐसा काम करें तो नहीं करना। दूसरे देश के उसमें आप खुश हो रहे हैं, उसमें बात होती है। जाके देश में, अमेरिका में, वहाँ इंग्लैंड में आप कह रहे हैं कि यहाँ का अर्थव्यवस्था पर कुछ चौपट है, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है, सब देखिए चौथे पे आ गए, अब वो करें सब चौपट है। ऐसे नेता जहाँ हो देख भी रहे हैं आप, उनका हर्ष क्या हो रहा है, कांग्रेस का हर्ष क्या हो रहा है। इसने भी सरकार चलाई, राहुल गांधी जहाँ चले जाएं तो वहाँ जीत भी रहा, वो भी हार। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई प्रत्याशी राहुल गांधी को अपने क्षेत्र बुलाते क्या कर्म सिंह कर दे पाए, सोचता ही आएंगे तो कुछ जीतने की उम्मीद है वो खत्म हो गंगा स्नान करने लगे, पहले गाली बकते थे, अब उनकी समझ में आया कि बिना हिंदुओं को मिलाए भी काम नहीं चलेगा, केवल मुसलमानों थोड़ी सरकार बन जाएगी। अब हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, पंडित ब्राह्मण के बारे में सोच रहे हैं। अरे ब्राह्मण को बेवकूफ है क्या? सबसे बुद्धिजीवी का अखिलेश के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। मुसलमानों को खुश कर लो, जो चाहे कर लो। ब्राह्मण जो कौम है ना, पढ़े लिखे कौम है, मैं डॉक्टर विधायक प्रयागराज।